नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों और विषयों को लेकर के वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं। इस धर्म मार्ग का विषय मैं जो लेती हूं वो पूर्ण रूप से एक धार्मिक प्रवृत्ति, दान, दया, धर्म, पुण्यात्मा, सत्य, ये इस पर आधारित होता है। क्योंकि संसार में यदि हमको रहना है और हमको बहुत अच्छे से रहना है, अपने आचरण की शुद्धता को बना के रखना है, तो हमें धर्म का मार्ग जरूर अपनाना चाहिए। और बिना धार्मिक या बिना धर्म के मार्ग को अपनाए हुए हम समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे, हमारा योगदान ही समाज को नहीं माना जाएगा। तो हम ऐसा कुछ करें, इतनी अच्छाई कर जाएं, इतना लोगों का भला कर जाएं, जो कि अंत तक हमारे कर्म हमारे साथ रहें, बल्कि मरणोपरांत भी हमारे कर्म के द्वारा, हमारे शरीर से नहीं, हमारे कर्म के द्वारा हमको पहचाना जाए। तो इसी में एक विषय है, उसका शीर्षक है श्रेष्ठ द्वार है दान। ठीक है, दान तो आप जानती हैं कि जो कि अपने हिस्से में से थोड़ा बहुत गरीबों को, असहाय लोगों को, पीड़ित लोगों को, जानवरों को, पशुओं को दे दिया जाए, वो दान कहलाता है। तो दानी तो कर्णवीर दान कहलाते हैं, ददीची हैं, इसी तरह स्वामी विवेकानंद हैं, अनेकों ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना नहीं सुध लिया, अपना सुख नहीं देखा, बल्कि दान करते करते ये दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। तो यही हर धर्म ये कहता है, कोई ऐसा नहीं कि खाली हिंदू ही धर्म है, जितने भी धर्म हैं हमारे भारतवर्ष में या बाहर भी हैं, वो अपने से में से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी निकालते हैं, जिससे हमारा भी भला होता रहे और दूसरे भी उससे फलते फूलते रहें, और निसंदेह इसका लाभ होता है। आप देखिए, यदि पानी एक नाली में भरता जा रहा है, उसकी निकासी नहीं है, तो वो ओवरफ्लो होकर के फिसलन करेगा, गंदगी करेगा, कीड़े या कीड़ों के मच्छर मक्खी के अंडे वहाँ पर होंगे, बीमारी देगा, बदबू देगा। इससे अच्छा है कि उसको फ्लो को जाने दीजिए, बहने दीजिए, उसको रोकिए मत। इसी तरह धन है, खाना है, पेट में डालते रहेंगे, डालते जाएंगे तो बाहर ही निकलेगा, हम शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो उसका कुछ हिस्सा, एक हिस्सा आप देख के देखिए कितना अच्छा लगता है। चिड़ियाओं को सवेरे सवेरे दाना मैं तो 50 साल से डाल रही हूँ, बचपन से ही मेरी माँ ने ये आदत डाल रखी थी, तो इतना आनंद आता, आहा क्या बताएं, करके देखिए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज मैं इस विषय पे चर्चा करती हूँ, जो कि हमारे सामने हमको बताया है डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे जी ने। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी बात जो की है जन जन तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि मुझे ये पहुँचाने में बहुत अच्छा लगता है कि जन जन तक ये पहुँचे और वो कहीं ना कहीं लाभान्वित हों या दूसरों को भी लाभान्वित करें। श्रेष्ठ द्वार है दान। दान धन या संपत्ति से संबंधित वह क्रिया है जो उसको गतिमान एवं सामर्थ्यवान बनाती है। धन आता है जाता है तो वो गतिमान हो गया। धन का मात्र संग्रह ही होता रहे और उसमें से व्यय न किया जाए तो यह एक दिन उसे नाव की भांति डुबो देगा जिसमें पानी भर जाता है। सही बात है। पानी की टंकी से यदि पानी न निकाला जाए तो उसमें पानी आने का स्रोत भी ठंडा पड़ जाएगा, आएगा ही नहीं। टंकी से जल का वितरण होता रहेगा, तभी तो उसके भीतर जल आने का स्थान रिक्त होगा। जब थोड़ा रिक्त होगा तभी वो भर भी पाएगा। देना व्यवहारिक जीवन में और विशेष रूप से बिना कुछ लेने की इच्छा के दान कहलाता है। आप मन में कामना मत करिए, फल की इच्छा मत करिए कि रिटर्न में हमको क्या मिल रहा है, ये मत सोचिए। बस आप अपने में से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों को देते रहिए। दान एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से हम अपने आप आध्यात्मिक, मानसिक, चारित्रिक सद्गुणों का अर्जन कर सकते हैं। जहाँ दिया नहीं जाता, व्यय नहीं किया जाता, वहाँ धीरे धीरे संभावनाएं कम हो जाती हैं। ज्यों-ज्यों कोष की थैली दान देकर खाली होती जाएगी, त्यों-त्यों हृदय के कोष की थैली भरती भी जाएगी।
एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जंगल में एक तालाब में पानी पीने गए। तालाब के पहरे पर उपस्थित यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न किया कि मृत्यु के समय सभी ही छूट जाता है, सगे संबंधी मित्र कोई भी साथ नहीं दे पाते, ऐसी स्थिति में उसका साथ कौन देता है? उत्तर था, मृत्यु प्राप्त करने वाले का मित्र दान है, वही साथ निभाता है। दिया गया दान पूर्ण फल देने की सामर्थ्य भी रखता है। अथर्ववेद में कहा गया है, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। जिस प्रकार बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार धन भी गतिशील रहने में से शुद्ध होता है। स्वामी विवेकानंद एक दिन अमेरिका में अपना भोजन बनाकर खाने की तैयारी में थे तो बच्चों की एक टोली वहाँ से आ गई। स्वामी जी ने बड़े स्नेह से उनको बुलाया और उन्होंने बच्चों को बैठाकर प्यार से अपना ही भोजन खिला दिया। एक सज्जन जो यह देख रहे थे बोले, स्वामी जी आप भूखे ही रह जाएंगे। स्वामी का उत्तर था, इन बच्चों को भोजन कराकर मुझको जो तृप्ति हुई है वह उस भोजन से मुझे कभी न मिल पाती और अब तक मिली भी नहीं है जो आज तृप्ति और संतुष्टि आज मुझे मिली है। परोपकार के कार्यों में मनोबल स्वतः ही बढ़ता है। जितना व्यक्ति दान करेगा उतना ही उसका कारोबार बढ़ता रहेगा। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा था, दान देना ही आमदनी का एकमात्र श्रेष्ठ द्वार है। इससे दाता तो फलता ही है, साथ ही दूसरों को भी फलाता है। बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए, हवन कुंड में अक्सर होता है कि जब हवन करने बैठते हैं सामग्री को बचा लेते हैं, अंत में वो क्या कहते हैं पुजारी जी, पंडित जी कि सब डाल दीजिए, सब डाल देते हैं, घी भी और पर्ची सामग्री भी। धुआं हो जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, कमरे से लोग बाहर जाने लगते हैं, सब करने। क्यों ऐसी स्थिति लाएं? क्यों इतना हम बचाएं? क्यों इतना संचित करें जो कि दूसरे को बिगाड़ दे, माहौल को बिगाड़ दे, धुआं कर दे? नहीं, ये नहीं करना है। आपको उचित मात्रा में अपने लिए रखना है और उचित ही मात्रा में दूसरों के लिए भी रखना है, देना है, और उसकी आप रिटर्न की उम्मीद मत करिए। बस दान कहलाता है ये, और बस दान से ही आप फलीभूत होंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ता जाएगा। जितना खाली करेंगे उतना आता जाएगा। अच्छा लगा हो ये विषय, ये शीर्षक, तो आप लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।